Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we will discuss unit number 3 class 9 जो कि है डिजिटल सिस्टम्स। डिजिटल सिस्टम्स कोई बहुत ज़्यादा एडवांस चैप्टर नहीं है, इसमें सिंपल बेसिक चीज़ें हैं कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो है वो है बेसिक ऑफ डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम की क्या बेसिक्स है, डिजिटल सिस्टम होते क्या हैं। डिजिटल सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं आज की दुनिया में। दे मैनिपुलेट डिजिटल इंफॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म्स। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो आपकी जुबान को तो समझते नहीं है, वो सिर्फ समझते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो कि क्या है, बाइनरी डिजिट्स की शक्ल में, 0 और 1 की शक्ल में। और यही इस्तेमाल हो रहे होते हैं कैलकुलेशन डिवाइसेस में, जैसा कि आपके कैलकुलेटर्स हैं, जैसा कि आपके कंप्यूटर्स हैं। इन सब में जो लैंग्वेज यूज हो रही होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, मतलब बाइनरी डिजिट्स की शक्ल में डाटा जा रहा होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें सिग्नल कितनी तरह के हैं। एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल की बात करूं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये चीजें आएंगी, कॉन्टिन्यूस होते हैं, मतलब चेंजेस स्मूथली ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। और इसकी इनफाइनाइट वैल्यू होती है, मतलब 0 और 1 के अलावा इसकी बहुत सारी वैल्यूज कैन है एनी वैल्यू विद इन रेंज, जितनी भी कोई रेंज होगी उसमें इसकी वैल्यूज हो सकती हैं। और ये नेचुरल सिग्नल मोस्टली एनालॉग सिग्नल होते हैं। फिर उसके बाद डिजिटल सिग्नल की बात करें, डिजिटल सिग्नल में डिस्क्रीट आपके पास आ जाता है और 2 वैल्यूज ओनली आती हैं, सिर्फ 2 वैल्यू होती हैं, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। और इसकी फाइनाइट वैल्यू क्योंकि सिर्फ या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो इस तरह से इसकी फाइनाइट वैल्यूज हैं, ठीक है। और इसकी बात करें इसकी एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल में मेरे पास एनालॉग सिग्नल में तो वॉइस सिग्नल, स्पीकिंग जब बोलते हो, बॉडी का टेम्परेचर है, रेडियो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, ये सारी क्या हैं, ये सारी की सारी आपके पास एनालॉग सिग्नल्स हैं। और उसके बाद डिजिटल सिग्नल की बात करूं, बाइनरी डाटा है कंप्यूटर की शक्ल, कंप्यूटर में डिजिटल फोटोज हैं और डिजिटल म्यूजिक फाइल्स हैं, कैलकुलेटर के डिस्प्लेस हैं, ये सारे आपके पास क्या है, ये आपके पास है डिजिटल सिग्नल्स। उसके बाद एडीसी कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन किस तरह से होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब कभी आप माइक्रोफोन में बोलते हैं, आपकी जो साउंड है, आपकी जो साउंड वेव्स हैं, वो क्या है, वो है एनालॉग सिग्नल, कॉन्टिन्यूस होती हैं। फिर उसके बाद जब वो साउंड वेव्स आपके माइक्रोफोन में जाती हैं, तो क्योंकि माइक्रोफोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वो साउंड वेव्स कन्वर्ट हो जाती हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर, 0 और 1 की शक्ल में। फिर वो डाटा क्वालिटी के लॉस के बगैर लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन क्या है कि आपका जो डाटा है वो कॉन्टिन्यूस से डिस्क्रीट में जा रहा होता है, डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये इजीली प्रोसेस कर सकता है बाय कंप्यूटराइज डिवाइसेस, जो कि कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स हैं, इसको इजीली प्रोसेस कर सकती हैं। जब आप माइक्रोफोन में बोलते हो तो एनालॉग साउंड वेव्स होती हैं, फिर वो कन्वर्ट हो जाती हैं डिजिटल फॉर्म में 0 और 1 की शक्ल में। ये डाटा ट्रांसमिट होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट क्वालिटी लॉस, क्वालिटी को लूज किए बगैर ये कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, मतलब 0 और 1 से एनालॉग कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जाना, मतलब डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस में जाना, ये कन्वर्जन होती है मेकिंग इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन, ताकि इंसान जो है वो इसको परसीव कर सके, इसको सुन सकें, इसको समझ सकें। जैसा कि इंफॉर्मेशन किसके जरिए, स्पीकर्स के जरिए। जब आप फोन पे बात करते हो, आप जब बोल रहे होते हो तो माइक्रोफोन के जरिए आपकी आवाज फोन में जाती है, वो 0 और 1 की शक्ल में कन्वर्ट हो रही होती है। 0 और 1 की शक्ल में कन्वर्ट होने के बाद वो ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है। फिर जो दूसरा बंदा जो दूसरे फोन पे आपसे बात कर रहा होता है, वहां उसके फोन के स्पीकर में वो आवाज जाती है। स्पीकर में जाने के बाद वो आपका जो डिजिटल सिग्नल था वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होगा, मतलब 0 और 1 से एनालॉग में जाएगा, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जाएगा, और स्पीकर ट्रांसलेट करता है आपके एनालॉग सिग्नल को साउंड वेव में, ताकि वो सुन सके या आप उस चीज को सुन सके। फिर उसके बाद है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन जरूरी क्यों है, आखिर इसकी जरूरत ही क्या पड़ी। पहला जो पॉइंट है वो है डाटा प्रोसेसिंग, सेकंड जो है वो है लेस नॉइज, थर्ड है लॉन्ग डिस्टेंसेस। डाटा प्रोसेस किया जा सके, डिजिटल सिग्नल इजी टू प्रोसेस, इजी टू स्टोर और ट्रांसमिट। मेनली इसमें जो आता है डाटा प्रोसेसिंग है, डिजिटल सिग्नल इजीली प्रोसेस किए जा सकते हैं, इजीली ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं, ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। और डिजिटल सिग्नल जो है ये नॉइज से कम अफेक्ट होते हैं,
और सिग्नल डिग्रेडेशन नहीं होती, मतलब सिग्नल वीक नहीं होते। लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर जब सिग्नल वीक नहीं होते, डिग्रेड नहीं होते, तो ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ट वे में हो जाती है ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। फिर नेक्स्ट बात करें फंडामेंटल ऑफ डिजिटल लॉजिक्स क्या है, डिजिटल लॉजिक की आखिर बुनियाद क्या है। अब फर्स्ट वन तो मुझे पता होना चाहिए कि डिजिटल लॉजिक आखिर कहते हैं किस बला को है। डिजिटल लॉजिक बेसिस है डिजिटल सिस्टम की, इसमें दो नंबर आते हैं, एक है बाइनरी नंबर 0 और दूसरा बाइनरी नंबर है 1। ये रिप्रेजेंट करने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट और मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कहने का मकसद ये हमारे पास होते हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट्स, ये बाइनरी वैल्यूज को यूज करते हैं और वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। हम ऑपरेशंस भी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाइनरी स्टेट्स डिजिटल सर्किट में दो तरह की बाइनरी स्टेट, एक 0 होती है, एक 1 होती है। जब भी 0 होगी, 0 हमेशा जाहिर करेगी लो वोल्टेज को, लो वोल्टेज बताती है ऑफ स्टेट को, मतलब करंट पास नहीं करेगा तो 0 सर्किट वो शो कर रहा, लो वोल्टेज होगा 0 वैल्यू की शक्ल में। अगर 1 है, बाइनरी फॉर्म 1 है, तो हाई वोल्टेज है, मतलब जैसे कि 5 वोल्ट है, तो ऑन स्टेट को जाहिर करेगा। ये वोल्टेज लेवल्स को हम लॉजिक लेवल्स भी कहते हैं। लॉजिक लेवल्स की आखिर जरूरत क्या होती है, लॉजिक लेवल या 0 है या 1 है। अगर लॉजिक लेवल 0 है, कोई करंट पास नहीं कर रहा, लो वोल्टेज है, स्टेट ऑफ हो जाएगी। लॉजिक लेवल स्विच को ऑन या ऑफ करने के काम आते हैं और ये डिफाइन करते हैं कि डिजिटल सर्किट्स किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑपरेशंस को और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास बूलियन अलजबरा और लॉजिक गेट्स। बूलियन अलजबरा मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स की ब्रांच जो किस पर बेस करती है, लॉजिक पर और सिंबॉलिक कंप्यूटेशन पे। 9th क्लास में आपने लॉजिक का एक चैप्टर बकायदा तौर पे पढ़ा है, उसमें सारा का सारा यही चीजें एक्सप्लेन हुई हैं। इसमें वैल्यू एक आती है ट्रू और एक वैल्यू होती है फॉल्स, ठीक है। ये एसेंशियल डिजिटल सर्किट डिजाइन और उसके एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूं हिस्टोरिकल नोट इस तरह से है, जॉर्ज वॉली था, मैथमेटिशियन था, जिसने बूलियन अलजेब्रा को इन्वेंट किया था। ये लिंकन इन इंग्लैंड 1815 का था और इसने डिजिटल रेवोल्यूशन और कंप्यूटर साइंस में इनकलाब बर्पा किया था बूलियन अलजबरा को इन्वेंट करके। अब बाइनरी वेरिएबल्स और लॉजिक ऑपरेशंस किस तरह से, बाइनरी वेरिएबल बाइनरी या 0 है या 1 है, और लॉजिक ऑपरेशन किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट। बाइनरी वेरिएबल की सिर्फ दो वैल्यू होती है, 0 होता है या 1 होता है। लॉजिक ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन है जो इंप्लीमेंट होते हैं बूलियन अलजबरा में, ताकि वो बाइनरी वेरिएबल्स को क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। अब मेरे पास जो फर्स्ट वन 3 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। जो एंड गेट है इसको हम डॉट से जाहिर करते हैं, इस डॉट से जाहिर किया जाता है, ठीक है। एंड गेट को लिखने के दो तरीके हैं, या डॉट लगा देंगे इस तरह से एक सिंबल बना दें, ठीक है, या डॉट लगा देंगे, दो इसके हैं। ऑपरेशन आउटपुट में अगर 1 होगा तो ट्रू होगा, और ये सिर्फ तभी आउटपुट ट्रू होगा जब दोनों के दोनों इनपुट क्या आ जाए, आपके पास ट्रू आ जाए। और ये इसका एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन इसका क्या है, P इक्वल A इनपुट डॉट, डॉट नहीं इसको एंड बोलेंगे, एंड B, A एंड B ये सिर्फ उसी वक्त आउटपुट 1 देगा, आउटपुट आपको देगा जब दोनों के दोनों क्या होंगे, अगर दोनों 0 हैं तो आउटपुट पे 0, अगर कोई एक भी 0 हो गया तो आउटपुट पे 0 आ रहा होगा, अगर दोनों 1 है तो फिर ये आउटपुट पर 1 आएगा, आपको स्टेट मिलेगी। इसी तरह से जैसे अब कार है, कार के आपकी अगर की है आपके पास, की इंसर्ट कर दी तो 1, ठीक है, और अगर उसमें पेट्रोल भी अवेलेबल है तो वो चलेगी, अगर नहीं है तो वो नहीं चलेगी। तो चाबी का होना और साथ में पेट्रोल का होना, दोनों का होना जरूरी है, तो आपकी गाड़ी चल सकती है। तो अगर इनमें से कोई एक चीज भी ना हुई तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। फिर उसके बाद और गेट, और गेट को आप प्लस के साइन से करते हो, ठीक है, और इसको लिखने के दो साइन है, या प्लस लिख लो या इस तरह से लिख लो। ये आउटपुट सिर्फ तब ट्रू होगी जब इनमें से कोई एक इनपुट 1 हो जाए। अगर एक इनपुट भी 1 होगी तो आउटपुट पे आपको ट्रू मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिखने का तरीका P इक्वल A प्लस B होता है, A प्लस बी या A और B बोला जाता है, बोलने के लिहाज से तो A और B है, बट बाज बच्चे इसको A प्लस B भी बोलते हैं, ठीक है। तो A इनपुट अगर 0 और 0 है तो 0 होगा, अगर कोई एटलीस्ट एक भी 1 हुई, एटलीस्ट एक भी 1 हुई तो आपके आउटपुट पर क्या मिल रहा होगा, आपको 1 1 मिल रहा होगा, मतलब ट्रू आउटपुट मिल रही होगी। ये इस तरह से कहता है कि अगर आपका डोर अलार्म जो रिंग करेगा आउटपुट आपको 1 देगा, अगर फ्रंट डोर ओपन हो, अगर बैक डोर ओपन हो, ये दोनों डोर ओपन हो जाए, तो इन केसेस में कोई भी एक वैल्यू अगर 1 हो गई तो आउटपुट पे आपको 1 मिल रहा होगा। अच्छा, ये आपने नोट जरा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि बाइनरी लॉजिक में 1 प्लस 1 कभी भी 2 के इक्वल
नहीं होता, 1+1 कभी भी 2 के इक्वल नहीं होता, बल्कि ये इक्वल होता है 1 के। लॉजिक ऑपरेशन में 1 के इक्वल होता है, क्योंकि और ऑपरेशन रिटर्न कर देता है वैल्यू 1 को अगर इफ एनी और बोथ ऑफ द इनपुट्स टू दिस ऑपरेटर आर 1। कोई एक 1 है या कोई एक से ज्यादा 1 है तो इसको रिटर्न कर देगा, कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा। बाइनरी में 1+1 जीरो लगा के 1 को रिटर्न कर रहा होता है, तो इस तरह ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नॉट गेट की, नॉट गेट के 3 सिंबल हैं, एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है बार, और एक इस तरह से कंप्लीमेंट की तरह सिंबल होता है। तो आपकी बुक में 2 यूज हुए हैं, ये वाला और ये वाला। ये निगेट करता है, इन्वर्ट कर देता है इनपुट को इन्वर्ट कर देगा। अगर 0 है तो 1 कर देगा और अगर 1 है तो 0 कर देगा। इसको लिखने का तरीका इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी। इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगी, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर स्विच को ऑफ करें तो लाइट ऑन हो जाएगी, उल्ट कर देगा काम। अगर स्विच को ऑन करेंगे तो लाइट को ऑफ कर देगा। तो नॉट ऑपरेशन हमेशा आपको ऑपोजिट वैल्यू देता है। इसका की पॉइंट देखें कि नॉट ऑपरेशन जो है वो नेगेटिव ऑफ द वेरिएबल होता है, इनपुट वेरिएबल को नेगेटिव करेगा, उल्टा देगा, ऑपोजिट वैल्यू देगा। और इंपॉर्टेंट इन डिजिटल लॉजिक डिजाइन टू जनरेट मोर कम्प्लेक्स लॉजिक फंक्शंस, जो ज्यादा अहम है लॉजिक कम्प्लेक्स लॉजिक फंक्शंस को बनाने में, वो कौन है, नॉट गेट है। और ये फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करता है। एमसीक्यूज बन जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज यूज्ड टू वेरीफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ द डिजिटल सर्किट्स। तो डिजिटल सर्किट्स की जो फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है वो हमेशा कौन सा होता है, वो आपके पास नॉट ऑपरेशन हो रहा होता है। ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन देखें बूलियन फंक्शंस। बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह से, अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स जो डिस्क्राइब रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप बताती हैं किसके दरमियान, बाइनरी वेरिएबल्स के दरमियान और लॉजिक ऑपरेशंस के दरमियान। ये आपके लिए लाजमी है कि डिजिटल लॉजिक को जब डिजाइन करना है तो बूलियन फंक्शंस का पता होना चाहिए। अ सिंपल बूलियन फंक्शन तो इस तरह से, जो अभी हमने एंड पढ़ा है, और पढ़ा है, नॉट पढ़ा है, इसको बोला जाता है सिंपल बूलियन फंक्शन। सिंपल बूलियन फंक्शन में सिर्फ इस तरह से होगा, कोई एक ऑपरेशन लग रहा होगा, या एंड लग रहा है, या नॉट लग रहा है, या और लग रहा है। अब इसमें 2 इनपुट है, ए और बी इनपुट है। अगर और है, अगर कोई इनमें से कोई दोनों अगर 1 होगी तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ये सिंपल था। ठीक है, बॉक्स सिंबलाइज कर रहा है कि ये ए और ये ए एंड बी है, इसकी 2 इनपुट है, ए और बी, और अगर दोनों दोनों ए 1 होंगी तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा। अदर बाकी जितने भी केसेस सब में आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। ये हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसी तरह आता है कम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन। कम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन में आपके पास एक से ज्यादा ऑपरेशन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। अब इसमें ये जो फंक्शन मैंने लिखा है, इस फंक्शन में एंड ऑपरेशन भी है, और भी है, और नॉट भी है, एक ही वक्त में। अब जरा इसको लिखने का तरीका, इस टेबल को देखिएगा कि आपने इस टेबल को बेसिकली लिखना किस तरह से है। अब इसमें मेरे पास फर्स्ट वन है ए जो है उसकी 4 वैल्यूज आपने लिख लेनी है, 0 0 0 0 1 1 1 1। ये आपने इनपुट्स लिख लिए के। बी के लिखोगे 0 0 1 1 0 0 1 1। सी के लिखोगे 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, लिखने का तरीका, ए के 4 0, फिर 4 दफा 1। बी को लिखने का तरीका 2 दफा 0, 2 दफा 1, 2 दफा 0, 2 दफा 1। सी को लिखने का तरीका 0 1 0 1 0 1 0 1। ये आपने इनपुट्स लिख लिए। फिर उसके बाद अब फर्स्ट फंक्शन में देखो कि फर्स्ट वन आपके पास आ रहा है ए एंड बी। ए एंड बी निकालो। तो ए एंड बी निकालने का क्या तरीका है, अगर कोई भी एक बी जीरो हुआ, एक बी जीरो हुआ तो आपका जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगा। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब इसमें तो ए और बी दोनों 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0, क्योंकि दोनों का 1 होना जरूरी है। अगर एक भी 0 हुआ तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो सिंपल लास्ट वाले दो में आपके पास 1 आ रहा है, बाकी सब में 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले जो दो हैं उनमें ही आपके पास जो इनपुट है वो 1 है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब इसके बाद मुझे सी को निगेट भी करना है, सी नॉट भी लेना है। सी की वैल्यू को उल्टा दें, सी की वैल्यू को उल्टाएंगे, 0 है तो 1, 1 है तो 0, सारा इस तरह से आप लिख लेंगे। अब आपने सी और ए और सी नॉट का आपने लेना है एंड ऑपरेशन। ये रहा आपके पास ए और ये रहा आपके पास सी नॉट। 0 0 0 होगा, क्योंकि एंड ऑपरेशन में कोई भी अगर एक भी 0 हुआ सारा 0 हो जाएगा। अब आपने ढूंढना है कि इनमें 1 1 कहाँ है। ये 1 है और ये 1 है, इन दोनों का जो आउटपुट है वो 1 होगा, क्योंकि दोनों 1 है। और अगर एक भी 0 हुआ तो सारा
जो आपके पास आउटपुट आएगा वो क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा है, जैसे इन सब में हो रहा है। सिर्फ यहाँ 1 है क्योंकि ये 1 है और इसका जो सी नोट है वो 1 है। इन दोनों को एंड ऑपरेशन से कनेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जब आपने ये सारा कर लिया, आपके पास ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब आपने इसका और ले लेना है, इन दोनों का, इस टेबल का और इस टेबल का, इन दोनों का आपने क्या ले लेना है, और ऑपरेशन ले लेना है। जब आप और ऑपरेशन लोगे तो और ऑपरेशन में क्या होता है, अगर कोई एक भी 1 हुआ तो आपके पास आउटपुट 1 है। ये 0 0 है तो 0 0 ही आ रहा है सारा। अगर एक भी 1 है, ये 0 और 1, एक भी 1 है तो आपके पास आउटपुट पे 1 शो हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से ये है 0 0 0 है, 1 1 दोनों 1 है तो 1 आ जाएगा। तो एक 1 है दूसरा 0 है, क्योंकि जो आपके पास और होता है उसमें अगर एक भी 1 हो तो आउटपुट 1 शो हो रहा है। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स था, कम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन था। अब इसमें एबीसी में इनपुट से ये सारा हमने देख लिया। अब ये बूलियन फंक्शन कंप्यूटर में किस तरह से यूज हो रहे होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन मींस कैलकुलेशन, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है। बूलियन फंक्शन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आपने वो न्यूमन आर्किटेक्चर में पढ़ा था कि दो तरह के लॉजिक यूनिट होते हैं, एक कंट्रोल लॉजिक यूनिट होता है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो बूलियन फंक्शन इस्तेमाल हो रहा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में सीपीयू, ताकि वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर सके। डाटा प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो रहा होता है। डाटा प्रोसेसिंग में कहता है कि मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा को प्रोसेस करने में मदद देता है। डाटा प्रोसेसिंग में डाटा को प्रोसेस में मत देगा, ताकि वो डाटा को मैनिपुलेट कर सके और उसको रिट्रीवल के वक्त एफिशिएंट रिट्रीवल को इंश्योर कर सके। रिट्रीवल का ये मतलब है कि जब कभी आपको दोबारा स्टोर करेगा ना डाटा को, प्रोसेस करके मेमोरी में इसको प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद उसको स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर कर देगा। जब कभी आपको फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको दोबारा से निकाल कर लाएगा। तो रिट्रीवल का ये मतलब है। कंट्रोल लॉजिक कहते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा एक कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर, ताकि आप उस इनपुट की बुनियाद पर डिसीजन को कर सको। अब इसमें एवरीडे एग्जांपल है, एक सेल फोन है। जब कभी सेल फोन पे नंबर टाइप करते हो या प्रेस करते हो बटन्स, तो वैल्यूएट कर रहा होता है इनपुट को ट्रू और फॉल्स की शक्ल में, जो कि नेसेसरी आउटपुट आपको शो कर रहा होता है मोबाइल के ऊपर। फॉर एग्जांपल व्हेन यू फीड योर नंबर एंड ऑपरेशन बूलियन और लॉजिक इज यूज्ड टू अराइव एट द राइट रिजल्ट। तो कैलकुलेटर के ऊपर भी जब नंबर प्रेस कर रहे होते हो वो सारा का सारा सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह कर रहा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को इस्तेमाल करते हुए, और उसकी जो हिस्ट्री है वो उसको स्टोर भी कर रही होती है साथ साथ। ठीक है, अब इसमें मेमोरी टिप्स इस तरह से, ये सारा इसकी समरी है जी। अगर डॉट होगा तो एंड ऑपरेशन है, प्लस का निशान होगा तो और ऑपरेशन है, नोट है तो ये बार का साइन भी आ सकता है। ठीक है, ए बार। अब इसमें बोथ इनपुट अगर 1 है तो तमाम की तमाम ट्रू नहीं चाहिए, तभी आउटपुट 1 मिलेगा। और अगर एक भी ट्रू होगी तो आउटपुट 1 आ जाएगा। और ये नोट जो है वो तो आपके आउटपुट को उल्टा देता है। ठीक है, अब ये 0 1 की शक्ल में सारा चल रहा होता है। नेक्स्ट ये कन्वर्जन थी। Student, I hope so you have the clear understanding of this topic. If you have any question, feel free to make comment in the comment section below. Inshallah, I'll be there to answer all your question. Meet you in the next video. Okay, Allah Hafiz.